हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सेकेंड पार्ट, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। देयर आर 4 वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट में कितने वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। तो अब हम लोग एक बार और बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ये है हमारा चेम्बर 4, पूरा क्लियर हो गए थे हम लोगों के। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट में कितने वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी हम ये देखिए, देयर आर 4 वाल्व्स प्रेजेंट इन द हार्ट। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 4 वाल्व्स प्रेजेंट है हमारे हार्ट में। और कहाँ सिचुएटेड है ये भी देखेंगे हम लोग। तो देख लेते हैं। लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बहुत ही सिंपल भाषा में है। ये कहाँ, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है यहाँ, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। बहुत ही इजी है। अब देख लेते हैं हम मिट्रल वाल्व। ये है हमारी मिट्रल वाल्व। इसे हम बाइकस्पिड वाल्व भी बोलते हैं। ये है बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। मिट्रल वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ये कहाँ लोकेटेड होती है, ये लोकेटेड होती हैं लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। साफ साफ ये भी दिख रही है। ये है हमारी लेफ्ट एट्रियम और ये है हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये बीच में है हमारी बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वाल्व। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ लोकेटेड होती है, पल्मोनरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ये अभी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। राइट वेंट्रिकल और ये रही हमारी पल्मोनरी आर्टरी, और ये कहाँ सिचुएटेड है, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में है कि नहीं, ये वाल्व है ना। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी वाल्व। कहाँ सिचुएटेड होती है, बिल्कुल याद हो जाएगा सिंपल तरीके से। राइट वेंट्रिकल के पल्मोनरी वाल्व में प्रेजेंट होती है हमारी पल्मोनरी वाल्व। देख लेते हैं आयोटिक वाल्व। ये हमारी है आयोटिक वाल्व। ये भी कहाँ लोकेटेड होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है, लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा। आयोटा के बीच में ये लोकेटेड होती है हमारी वाल्व। और ये क्या करती है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है ब्लड को। इसे हम महाधमनी भी बोलते हैं। ये है हमारी आयोटिक वाल्व। कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है चेम्बर, उसमें और आयोटा के बीच में वाल्व है हमारी ये। अब हम लोग देखेंगे हार्ट में कितने लेयर होते हैं। तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट में 3 लेयर्स होते हैं। इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत है।
तो कितने लेयर होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं उसको। तो फर्स्ट है हमारा पेरिकार्डियम। यह हार्ट की सबसे बाहरी परत होती है, यह हार्ट की सबसे बाहरी परत होती है और इसके 2 लेयर्स होते हैं, सीरस लेयर और फिब्रस लेयर। और जो मायोकार्डियम होता है यह हार्ट की मध्य लेयर होती है, यह हार्ट की सबसे मोटी लेयर होती है। जो मायोकार्डियम होता है वो हार्ट की मध्य लेयर होती है और यह हार्ट की सबसे मोटी लेयर होती है। और एंडोकार्डियम, थर्ड लेयर जो होती है हमारी एंडोकार्डियम, यह हार्ट की सबसे भीतरी लेयर होती है और इसी में पुरकिंजे फाइबर्स भी इसी लेयर में पाई जाती हैं। जो एंडोकार्डियम होता है इसी लेयर में पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं। इसमें पुरकिंजे फाइबर्स पाए जाते हैं। एंडोकार्डियम में यह हार्ट की सबसे भीतरी लेयर होती है। जो वीडियो ये बनी है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको एक बार में ना हो सके तो 3 दिन में ही देखिएगा, लेकिन मिला के इसका नोट्स बना लीजिएगा एक बार ज़रूर। बहुत ही सिंपल नोट्स हैं ये सब। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और वेनस ब्लड फ्रॉम अपर लिम्ब, हेड एंड नेक। सुपीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड लाती है? वेनस ब्लड फ्रॉम अपर लिम्ब, मतलब जो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, हेड, नेक, वहाँ से ब्लड, उधर वहाँ से ब्लड को कैरी करती है। और ये कहाँ से, इंफीरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड कैरी करती है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट यानी कि हमारा जो लोअर पार्ट का ब्लड है उसको कैरी करती है। और ये कैरी करके लाती कहाँ है? सबसे पहले ये लाती है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में लाती हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक यानी कि पल्मोनरी वाल्व जो ओपन होता है, उसके बाद से हमारा ब्लड उसमें जाता है। फिर वो कहाँ जाता है? राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज जाती हैं। वो जाती कहाँ है? ब्लड लंग्स में। इसको याद कर लीजिएगा, अगर पेपर में पूछता है तो ऐसे लिख देंगी। ये जो भी लिखा गया है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन अगर पूछता है तो ये लिख देने पर नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद से फॉर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड आता है। ये जो लंग्स में ब्लड जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। तो लंग्स में जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होता है। फॉर कौन सी वेन में आती हैं? पल्मोनरी वेन्स में आती हैं। और लेफ्ट एट्रियम में यहाँ तक का जो भी ये प्रक्रिया हुआ वो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा, ये यहाँ तक। और उसके बाद से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद अयोटा में जाता है, अयोटिक वाल्व के थ्रू अयोटा में जाता है। और अयोटा में जाने के बाद आर्टरीज में जाती है, आर्टरीज में से आर्टरीयोल्स में जाती हैं, आर्टरीयोल्स में जाती हैं। फिर कैपिलरीज में जाती हैं, वेन्यूल्स में जाती हैं, वेनस में जाती हैं। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर यहाँ से जब ये जाएगी तो ये वेंस में सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ऐसे ही ये प्रक्रिया साइकिल ये चलती रहती है, जिससे कि हमारा ब्लड पंप होता रहता है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन मिलती रहती है सही मात्रा में। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।